बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मास्टर सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में कुशादगी और बरकत अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए टी केक की रेसिपी को शेयर करूँगा, जिसको मैं इंतहाई आसान तरीके से बनाऊँगा। इस केक को बनाने के लिए ना तो मैं किसी बीटर का इस्तेमाल करूँगा और ना ही ओवन का इस्तेमाल करके ये ज़बरदस्त स्पॉन्जी और सॉफ्ट सा केक आपके साथ बनाना शेयर करूँगा। तो चले हैं स्टार्ट करते हैं ये ज़बरदस्त सा केक बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सबसे पहले एक बाउल लिया है और उसके ऊपर ये स्टैंडर रख कर इसके अंदर मैं 1 कप के बराबर मैदा डाल लूँगा। और इसके बाद इसके अंदर मैंने ये बेकिंग सोडा है जो आधा चाय के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालूँगा। और इसके साथ बेकिंग पाउडर 1 चाय के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालकर इसको मैं अच्छे तरीके से इस मैदे को, इन तमाम चीज़ों को, जो ड्राई आइटम्स हैं, इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से छान लूँगा। ये मुझे एक सिस्टर की रिक्वेस्ट थी कि मैं केक जो है अच्छे तरीके से नहीं बना सकती, यानी मेरा जो मैं केक बनाती हूँ वो अच्छे तरीके से जालीदार नहीं बनता। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये केक बनाकर ज़बरदस्त सा केक बनाना हमारे साथ शेयर करें। तो मैं ये केक जो बना रहा हूँ ये एक सिस्टर की रिक्वेस्ट है। उस रिक्वेस्ट पे मैं इंशाल्लाह अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने ये मैदा मिक्स कर लिया है। इसके बाद ये 3 अदद अंडे हैं। इन अंडों को मैं, यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर मशीन ले ली है। इन तमाम अंडों को मैं तोड़कर इस ब्लेंडर मशीन में डाल लूँगा। अंडों को बहुत एहतियात से इसके अंदर डालना है। आपने कोशिश करनी है कि जो अंडों का छिलका है वो इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो अगर वो इसके अंदर चला गया तो जब आप इस केक को बना कर खाएँगे तो वो जो छिलका है वो आपके मुंह में आएगा। तो लिहाजा कोशिश कीजिएगा अंडे ख़राब भी ना हो और एक एक अंडे को आपने एहतियात से डालना है। तो यहाँ पर मैं आधा कप के बराबर इसके अंदर चीनी डाल लूँगा और इसके बाद आधा ही कप के बराबर मैं इसके अंदर ऑयल डाल। इस टीके को बनाने के लिए चीनी का पाउडर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको ब्लेंड करना है। अगर आप इसको ब्लेंड किए बगैर मिक्स करेंगे तो आप इसमें चीनी का पाउडर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आधा कप के बराबर ऑयल लिया है और आधा कप के बराबर चीनी ली है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगा। 1 से 2 मिनट तक आपने इसको ब्लेंड करना है ताकि ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए और जो चीनी हमने इसके अंदर डाल कर रखी है वो भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। आपने कोशिश करनी है कि कुकिंग ऑयल जो आप इसमें इस्तेमाल करेंगे उसमें किसी किस्म की स्मेल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये देखें बिल्कुल बबल्स बन चुके हैं और ये बिल्कुल जो बैटर बना है वो फ्लफ़ी हो चुका है। इसके बाद मैं इस बैटर को एक बाउल में डाल लूँगा। यकीन माने ये बहुत ही स्मूथ और ज़बरदस्त सा बैटर बना है। तो इसी दौरान जो हमने मैदा मिक्स करके रखा हुआ था वो आपने 2 खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालना है बैटर के अंदर। और थोड़ा थोड़ा करके आपने ये मैदा इसके अंदर डालना है और इसको आपने बड़े नरम हाथों से मिक्स करना है। ठीक है जी। आपने ड्राई मैदे का पाउडर इसी तरह डालते जाना है और इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार केक आसानी से आप अपने घर में बना सकेंगे। इस टी केक के बैटर को आपने कितना गाढ़ा रखना है ये भी इंशाल्लाह आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मज़ीद चीज़ें इसके अंदर डालूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। तो इसी दौरान मैं मज़ीद जो मैदा हमारे पास ड्राई पाउडर बचा हुआ था वो मैं मज़ीद डालूँगा इसके अंदर। आगे चलकर इसमें मज़ीद जो मैं चीज़ें डालूँगा इसमें कितनी डालनी है और कौन सी चीज़ डालनी है ये सारी आपने गौर से देखनी है और कोई भी हिस्सा जो मेरी इस वीडियो का बनाया हुआ आपने स्किप नहीं करना। कुछ रेसिपी हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मेरे दोस्तों जो जिनमें आपको बताया जाता है कि आपने अपनी मर्ज़ी से कितनी इसमें चीज़ डालनी है, यानी आप इसमें कम या ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जो बेकिंग का काम होता है इसमें जो जितनी चीज़ आपको यानी मिकदार बताई जाए आपने उतनी मिकदार में ये चीज़ें डालनी है। तो ये तमाम मैदा आपने इसके अंदर डाल लेना है। जो ड्राई मैदा है डालने के बाद इसको आपने दोबारा इस तरह मिक्स कर लेना है। बेकिंग की बनाई हुई रेसिपी में केक है या बिस्किट है कुछ भी है, आप उसमें अपने आइडिया से चीज़ें डालेंगे तो जो चीज़ें आप बनाएंगे वो ख़राब हो जाएंगी। तो लिहाजा आपने कोशिश करनी है जो रेसिपी आपको बता रहा हूँ आपने उसको, इस रेसिपी को उसी तरह फॉलो करना है और इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त स्पॉन्जी, सॉफ्ट और ज़बरदस्त नरम सा केक आप
अपने घर में आसानी से बना सकेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर दूध डाल लूँगा। तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच आपने इसके अंदर दूध डालना है। ये दूध थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। ये डालने के बाद दूध आपने इसको दोबारा मिक्स कर लेना है। जब आप इसको इस तरह मिक्स कर लें अच्छे तरीके से, दूध इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, तो आपने इस बैटर के अंदर वनीला एसेंस डालना है। क्योंकि मैंने यहाँ पर अंडों का इस्तेमाल किया है, तो जब आप केक बनाएंगे तो इसके अंदर से जो है वो अंडों की स्मेल आएगी। तो लिहाजा आपने अंडों की स्मेल दूर करने के लिए इसके अंदर जो है वनीला एसेंस के जो है चंद ड्रॉप्स लाजमी डालने हैं। तो ये इस तरह तमाम बैटर को आपने मिक्स कर लेना है, और जब ये इस तरह बबल्स बनना शुरू हो जाएं हल्के हल्के, तो ये समझे कि आपका बैटर रेडी है। तो यहाँ पर मैंने आपको वनीला एसेंस का कहा था, ये चंद ड्रॉप में इसके अंदर डाल लूँगा वनीला एसेंस की। ये थोड़े से ड्रॉप डालने के बाद यकीन माने इससे केक के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। आप कोई सी भी स्वीट बनाते हैं, ये खीर बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, आपने केवड़ा की जगह वनीला एसेंस का उसमें इस्तेमाल करना है। यकीन माने जब आप इसको डालकर आपके घर में आए हुए मेहमानों को खिलाएंगे तो वो आपकी इंशाल्लाह तारीफ़ करेंगे। तो वनीला एसेंस मैंने इसके अंदर डाल लिया है। इसको अच्छे तरीके से मैंने इस बैटर को मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसको इसके अंदर लेमन एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इसको फ्रूट केक बनाना है तो आप इसमें अशरफियाँ जो हैं वो डाल लें। 3 किस्म की जो अशरफी होती हैं, मुरब्बा अशरफी, वो आप इसमें डालकर ये ज़बरदस्त सा केक बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ अहम टिप्स शेयर करूँगा। अगर आपके घर में बटर पेपर नहीं है तो आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने एक देसी ले लेनी है छोटी, उसमें आपने ऑयल डालना है, और ऑयल के साथ आपने इस पूरी देचकी को जो है वो ब्रश कर लेना है। अगर इसमें ऑयल नज़र आए तो ये आप ऑयल इसके अंदर से निकाल लें। इसके बाद मैं इसके अंदर मैदा डाल दूंगा जो तकरीबन 1 खाने की चम्मच के बराबर है फुल। ये आपने इसके अंदर डालना है, और इसको आपने घुमा फिरा कर इस तरह इस मैदे को चारों तरफ से लगा लेना है। तो जब ये आप इसको लगा लें तो इसके बाद आपने ये बैटर इसके अंदर डाल देना है। यकीन माने जब आप इसको बेक करेंगे तो ये जो केक हम इसके अंदर टी केक का बैटर हम डाल रहे हैं, ये इंशाल्लाह इसके साथ चिपकेगा नहीं। ये तमाम बैटर आपने इसके अंदर डाल लेना है अच्छे से, और कोशिश करनी है कि आपने जो बर्तन है बैटर वाला इसको अच्छे से साफ़ करना है। इसके अंदर बैटर नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक चूल्हे पर पतीला रख लिया, और ये लिड में इसके साथ ये मैस्टिक बॉक्स की एक तीली लगा ली है मैंने, माचिस की तीली लगा कर रख लिया, ताकि इसके अंदर से जो हीट आती है वो बाहर ना निकल सके। तो इस पतीले को तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं गर्म होते हुए। यहाँ पर जो बैटर वाला पतीला था छोटा, वो आपने इसके अंदर रख लेना है, और इस टी केक को आपने बेक करना है इसके ऊपर इस तरह कवर रख कर। और ये जो स्टिक लगाई है इसका ख्याल रखिएगा ताकि हीट बाहर ना आए। तो इसको आपने 45 मिनट तक बेक करना है। तो यहाँ पर मैंने एक तवे को गर्म कर दिया था। अब ये मैं जो पतीला है इसके ऊपर रख कर इसको 45 मिनट तक मैं बेक करूँगा। ये इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो 45 से 50 मिनट गुजरने के बाद, 55 मिनट गुजरने के बाद आप इसको इस तरह चेक करें नाइफ़ से या बम्बू स्टिक से आप चेक करें। अगर ये इसका बैटर बाहर नहीं आता तो समझिए कुक केक जो है हमारा टी केक रेडी हो चुका है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई ज़बरदस्त और शानदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो कमेंट्स बॉक्स पर इसके बारे में मुझे कमेंट्स आपने ज़रूर देना है। तो यहाँ पर इस केक को मैंने निकाल कर तकरीबन 10 मिनट के लिए ठंडा कर लिया, और ये साइडेंस देखें आपने, पतीली ने जो है ना केक को रिलीज़ कर दिया है। तो यहाँ पर मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा, और ये देखें कितनी आसानी से ये केक पतीले से बाहर आ गया है। और यहाँ पर मैं इसकी अब कटिंग कर लूँगा। यकीन माने ये बहुत ही सॉफ्ट, नरम और मज़ेदार, मुंह में घुल जाने वाला स्पॉन्ज केक इंशाल्लाह आप अपने घर में बनाएंगे तो ये ज़बरदस्त सा देखें जालीदार केक बना है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बनाई रेसिपी पसंद आएगी,
और प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स पर इसके बारे में मुझे कमेंट्स ज़रूर करना है। तो इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। अगर आपने कुकिंग से मुतल्लिक़ कोई सवाल पूछना है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको कुकिंग या बेकिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट्स ज़रूर करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। जज़ाकुमुल्लाह खैर।